ऋचा मेरी दीदी जैसी ही थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं भी बहुत दुखी हूँ। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। सो काइंड ऑफ यू, मगर तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, खूनी को हम आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। अच्छा रेमो, बुलबुल की बर्थडे पार्टी के समय तुम्हारी मोनिका दीदी कितने बजे तक पार्टी में थी? मोनिका दीदी तो 10:30 बजे ही चली गई थी फिल्म देखने। तुम्हारा मतलब है मोनिका दीदी 10:30 बजे के बाद तुम्हारे साथ नहीं थी? नहीं, पिक्चर देखने गई थी, स्पाइडरमैन। अच्छा, ये बात तो तुम्हारी दीदी ने मुझे बताई नहीं। भूल गई होगी। तुम्हारी मोनिका दीदी को भूलने की बहुत आदत है। एक्चुअली विभूति अंकल और उनकी बेटी बुलबुल स्पाइडरमैन फिल्म देखने जाने वाले थे, मगर फिर उन दोनों को लगा कि वे शो के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन दोनों ने अपनी टिकट मोनिका दीदी को दे दिए। 2 टिकट थे तो तुम साथ में क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें स्पाइडरमैन पसंद नहीं? अरे बहुत पसंद है, पर क्या करता, मम्मी ने जाने ही नहीं दिया। लेट शो था ना, 11 बजे का, और दूसरे दिन स्कूल भी था। तीसरे दिन अपने पापा के साथ मैं फिल्म देखने जाने वाला था, लेकिन हमें पता चला कि ऋचा दीदी का खून हो गया है। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं फिल्म देखने नहीं गया। हमें भी बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि एक 25 साल की यंग लड़की का खून हो गया। अंकल, अब खूनी को छोड़ना मत। नहीं छोड़ेंगे बेटा, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा रेमो, उस दिन तुम्हारी मोनिका दीदी किसके साथ फिल्म देखने गई थी? श्वेतलाना दीदी के साथ गई थी। श्वेतलाना? ये कौन है? I was sharing flat with Richa for last 6 months, but after her death, I shifted to some other place. आपके इंडिया आने का रीज़न क्या है? I am doing film direction course from Montage Film Academy in Mumbai, और मैं एक मॉडल भी हूँ। ओके, इट मीन्स आप भी एक एक्ट्रेस हैं। Yes, Richa and Ali both have helped me a lot to get work in Mumbai. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मोनिका वॉज मोर क्लोजर टू रिचा देन यू। Yes, देन वाई मोनिका डिड नॉट इनवाइट रिचा फॉर द मूवी? वो मुझे नहीं पता। I wanted to watch the film, and when Monica invited me, I accepted. And by the way, Monica is my friend too. और शो कितने बजे ख़त्म हुआ था? लगभग 1 बजे। एंड व्हाट टाइम यू रीच्ड होम? We came out of the theater at around 1:10 a.m. Vibhuti had come to pick us up, and he was already waiting for us. कौन? विभूति भूषण नाग? Even I was surprised to see him. It seems Monica had called him to pick us up, but I wasn't aware of it. But Monica never told me about this. You must have not asked her. That's why she didn't tell you. So, what time you reached home? The taxi reached home करीबन टैक्सी? लेकिन अभी आपने बताया कि विभूति जी आपको लेने आए थे। Yes, but he had come to pick us up in a taxi. ओके, तो आप घर कितने बजे पहुंची? Vibhuti ji and Monica dropped me outside my residence building at around 1:30 a.m. and they left. Then, where did they go from there? They must have gone home. और कहाँ? ओके, जब आप अपने फ्लैट में अंदर गईं तो आपने क्या देखा? I saw Ali's shoes in the hall next to the gate, but I wasn't surprised because Ali often used to visit Richa in the night. So I presumed they must be went to sleep, so I went to my room. How big is your flat? And what happened in the morning? It's a 2 BHK flat. In the morning around 9 a.m. I went for my film direction class, and I didn't disturb Richa because I presume she must be sleeping. And of course I didn't disturb because Ali was inside. Okay, when did you come to know about Richa's death? Monica had called me to inform about Richa's death. At that time I was in class. Hearing about her death, I rushed back home. Monica? यस सर, मोनिका। Are you sure? तुम हमारे बेस्ट इन्फॉर्मर हो। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। सर आपको तो पता है, जब तक मैं श्योर नहीं होता मैं कुछ बोलता नहीं। मोनिका इतनी सीधी लड़की नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। आपको लगता है कि वो अली मोनिका के ऑफिस में रीचा से मिलने आता था, गलत। वो तो सब दिखावा था। दरअसल मोनिका ही अली को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाती थी, और वो भी उस वक्त जब रीचा किसी काम से ऑफिस से बाहर जाती थी। अच्छा? जब रीचा को मोनिका और अली के रिश्ते के बारे में पता चला तो हंगामा हो गया, और मोनिका उसके ऑफिस में बदनाम हो गई और उसने मजबूर में आके नौकरी छोड़ दी। और उसी वक्त रीचा का एक नॉवेल तन्हाई मार्केट में आया और हिट हो गया। अली ठहरा एक प्ले बॉय, उसे तो सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था। सो उसने फटाफट रीचा से अपना पैचअप करवाया और मोनिका को अवॉइड करने लगा। तब तक बेचारी मोनिका
उस अली के प्यार में पागल हो चुकी थी। यस, लव इज़ ब्लाइंड एंड मैड। मोनिका ने अपनी नौकरी और अली दोनों को खो दिया था और इसलिए उसने ठान लिया था कि वो रीचा को अपने और अली के रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। और इसलिए वो उस दिन स्वेटलाना के साथ स्पाइडरमैन फिल्म देखने गई ताकि विभूति जी उस रीचा को अकेला पाकर उसका काम तमाम कर दे। लेकिन इंस्पेक्टर अंशु जी की रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि जब रात को अली रीचा से मिलने आया था तो तब रीचा जिंदा थी। मैंने रीचा को उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल किया, वो घर पर ही थी। आखिरी लफ्ज़ जो मैंने सुने थे वो थे कि अली आ गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। उसके बाद मैंने सुना अली डार्लिंग और फ़ोन रख दिया। आखिरी लफ्ज अली डार्लिंग और फोन रख दिया। अब होनी को कौन टाल सकता है सर। उस रात उस अली को पूना में होना चाहिए था, लेकिन पूना में उसकी शूटिंग एक दिन पहले ही ख़त्म हो गई। और मर्डर के रात अली अपने फेवरेट बार में आराम से ड्रिंक कर रहा था, लेकिन रीचा उसको बार बार फ़ोन करके अपने फ्लैट में बुला लिया। फ्लैट में उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा और एक्सीडेंटली रीचा मर गई। विभूति जी वॉज राइट। अगर उस दिन मोनिका स्वेतलाना को मूवी नहीं लेके जाती तो ऋचा फ्लैट में अकेली नहीं होती और उसका मर्डर भी नहीं होता। काश ऋचा जी हमें इतनी जल्दी छोड़ के ना जाती। ठीक कहा आपने। यू नो, अगर उस दिन ऋचा जी घर पर अकेली नहीं होती तो ये हादसा भी नहीं होता। आप लोग अली को बेवजह तंग कर रहे हैं। वो इनोसेंट है, उसने ऋचा को नहीं मारा। देखो मोनिका, जो होना था सो हो गया। होने को कौन रोक सकता है। तुम अब अली को भूल जाओ। भूल जाओ? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अली को कभी नहीं भूल सकती, वो मेरा अच्छा दोस्त है। हमें मालूम है अली तुम्हारा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त। हाँ, अली मेरा अच्छा दोस्त है और उसने मेरी बहुत मदद की है। हम भी जरा सुने किस तरह की मदद। अली ने मुझे बॉलीवुड के कई डायरेक्टर से मिलवाया और मुझे सीरियल में भी काम दिलाया। वो तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, उसका तो काम ही एक्टरों को काम दिलाना है। लेकिन हमें पता चला है कि तुम दोनों अक्सर एक दूसरे को मिलते थे। क्यों? दोस्तों से मिलना क्या कानूनी जुर्म है? नहीं, लेकिन किसी की लव लाइफ डिस्ट्रॉय करना जरूर जुर्म है। लव लाइफ डिस्ट्रॉय? ये क्या बोल रहे हैं आप? जब ऋचा नहीं चाहती थी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड अली से मिलो तो तुम क्यों उससे मिलती थी? आपको यह सब बातें किसने बोली? विभूति जी ने। उस खड़ूस बुड्ढे ने ही ऋचा का खून किया है, अली ने नहीं। पहले विभूति ऋचा के पीछे पड़े हुए थे, जब वो उनके हाथ नहीं लगी तो उन्होंने उसे मार दिया और अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मोनिका सच बोल रही है या फिर अली को बचाने के लिए झूठ बोल रही है? अगर आपको लगता है कि मोनिका सच बोल रही है तो एसएमएस कीजिए यस, और अगर आपको लगता है कि मोनिका झूठ बोल रही है तो एसएमएस कीजिए नो। SMS your right answer on 98212 88400. The lucky winner will get an opportunity to do a free film direction cum script writing course at Montage Film and Television Academy, Mumbai.